वो 7 मार्च 627 का दिन था जब अबू सुफियान ने परेशान होकर कहा कि बिन अख्तिब को बिलो। इसकी परेशानी का बाइस ये था कि 10 दिनों में ही इसके लश्कर की खुराक का जखीरा बहुत कम रह गया था। सिपाहियों ने कुर्ब और जवार की बस्तियों में लूट मार करके कुछ खुराक तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगजार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जखीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार को बन अख्तिब को बुलाया, जो कुरैश की जमीन रोज मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बन्नू कर्जा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। इस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से इसकी आंख खुल गई। इसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है? बन अख्तिब आया है। गुलाम ने कहा, रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज में कहा, इसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता। दिन के वक्त आना। बन्नू कर्जा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने का मुआहिदा कर रखा था। इस मुआहिदे में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बन्नू कीनका और बन्नू नजीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने उन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बन्नू कर्जा था जिसने मुआहिदे को बरकरार रखा और उसका एहतराम किया। मुसलमान जंग खंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। बिन अख्तिब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर उसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहां से ना हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर उसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूं तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो। काब बिन असद ने जी से कहा, अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ जो मुआहिदा किया है इस पर मुसलमान पूरी दियानतदारी से कायम है। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हुकूक दे रखे हैं तो हासिल कर ली थी, लेकिन इस रेगजार में लोगों के घरों में भी खुराक का कोई जखीरा नहीं होता था। कुरैश के लश्कर में बददिली फैलने लगी। अपने लश्कर के जज्बे को यूं ठंडा पड़ते देखकर उसने यहूदियों के एक कबीले के सरदार को बन अख्तिब को बुलाया, जो कुरैश की जमीन रोज मदद के लिए लश्कर के करीब ही कहीं मौजूद था। वो तो इस इंतजार में था कि अहले कुरैश उसे बुलाएं और उससे मदद मांगे। मदीना से कुछ ही दूर यहूदियों के एक कबीले बन्नू कर्जा की बस्ती थी। इस कबीले का सरदार काब बिन असद इस बस्ती में रहता था। इस रात जब वो गहरी नींद सोया हुआ था, दरवाजे पर बड़ी जोर की दस्तक से इसकी आंख खुल गई। उसने अपने गुलाम को आवाज देकर कहा, देखो बाहर कौन है? बन अख्तिब आया है। गुलाम ने कहा, रात के इस वक्त वो अपने ही किसी मतलब से आया होगा। काब बिन असद ने गुस्सीली आवाज में कहा, इसे कहो कि मैं इस वक्त तुम्हारा कोई मतलब पूरा नहीं कर सकता। दिन के वक्त आना। बन्नू कर्जा यहूदियों का वो कबीला था जिसने मुसलमानों के साथ दोस्ती का और एक दूसरे के खिलाफ जंग न करने का मुआहिदा कर रखा था। इस मुआहिदे में यहूदियों के दूसरे 2 कबीले बन्नू कीनका और बन्नू नजीर भी शामिल थे, लेकिन इन दोनों कबीलों ने इस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की थी और मुसलमानों ने उन्हें वो सजा दी थी कि वो लोग शाम की तरफ भाग गए थे। सिर्फ बन्नू कर्जा था जिसने मुआहिदे को बरकरार रखा और उसका एहतराम किया। मुसलमान जंग खंदक में इस कबीले की तरफ से जरा सा भी खतरा महसूस नहीं कर रहे थे। बिन अख्तिब भी यहूदी था। वो काब बिन असद को अपना हम मजहब भाई समझकर उसके पास गया था। वो काब बिन असद को मुसलमानों के खिलाफ उकसाना चाहता था, इसलिए वो गुलाम के कहने पर भी वहां से ना हटा। काब बिन असद ने परेशान होकर उसे अंदर बुला लिया। मैं जानता हूं तुम इस वक्त मेरे पास क्यों आए हो। काब बिन असद ने जी से कहा, अगर तुम अबू सुफियान के कहने पर आए हो तो उसे कह दो कि हमने मुसलमानों के साथ
जो मुआहिदा किया है इस पर मुसलमान पूरी दियानतदारी से कायम है। वो हमें अपना हलीफ समझते हैं और उन्होंने हमें पूरे हुकूक दे रखे हैं। ऊब बिन असद होश में आ बिन अख्तिब ने कहा, बन्नू कीनका और बन्नू नजीर का अंजाम देख ले। मुसलमानों की शिकस्त मुझे साफ नजर आ रही है। खुदाए हुदा की किस्म 10,000 का लश्कर मुसलमानों को कुचल डालेगा। फिर ये मुसलमान तुम पर टूट पड़ेंगे कि यहूदियों ने उन्हें शिकस्त दिलाई है। तुम चाहते क्या होगी? काब बिन असद ने पूछा। कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा पहाड़ों के पीछे से तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ने कहा, तुम्हारी मौजूदगी में ये सिपाही मुसलमानों पर अकब से हमला नहीं कर सकते। तुम अपने कबीले समेत कुरैश से मिल जाओ और मुसलमानों पर इस तरह से हमला करो कि तुम्हें जिम कर ना लड़ना पड़े, बल्कि ज़र्ब लगाकर पीछे हट आओ। इससे कुरैश को ये फायदा होगा कि मुसलमानों की तवज्जो खंदक से हट जाएगी और कुरैश का लश्कर खंदक को उबूर कर लेगा। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं और हमारा हमला वो काम ना कर सके जो तुम चाहते हो, तो जानते हो मुसलमान हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। काब बिन असद ने कहा, तुम मुसलमानों के कहर गजब से वाकिफ हो। क्या बन्नू कीनका और बन्नू नजीर का कोई एक भी यहूदी तुम्हें यहां नजर आता है? अबू सुफियान ने सब कुछ सोचकर तुम्हें मुआहिदे की दावत दी है। बिन अख्तिब ने कहा, अगर मुसलमानों का कहर व गजब तुम पर गिरने लगा तो कुरैश के लश्कर का एक हिस्सा तुम्हारे कबीले की हिफाजत के लिए शेखियन और लावा की पहाड़ियों में मौजूद रहेगा। वो शब खून मारने वाले तजर्बाकार सिपाहियों का लश्कर होगा जो मुसलमानों को तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखने की मोहलत नहीं देंगे। तुम मुझे इतने बड़े खतरे में डाल रहे हो जो मेरे पूरे कबीले को तबाह कर देगा। काब बिन असद ने कहा, तुम्हारा कबीला तबाह हो या ना हो, अहले कुरैश इतनी कीमत देंगे जो तुमने कभी सोची भी ना होगी। जी ने कहा, या अपने ताउन की कीमत खुद बता दो। जो कहोगे, जिस शक्ल में मांगोगे तुम्हें कीमत मिल जाएगी और तुम्हारे कबीले को पूरा तहफ्फुज मिलेगा। मुसलमान अगले चंद दिनों में नीस्तो नाबूद हो जाएंगे। तुम इसका साथ दो। जो जिंदा रहेगा और जिसके हाथ में ताकत होगी। काब बिन असद आखिर यहूदी था, उसने ज़र्व जवाहरात के लालच में आकर बिन अख्तिब की बात मान ली। कुरैश का कोई सिपाही हमारी बस्ती के करीब ना आए। काब बिन असद ने कहा, मुसलमानों पर मेरा कबीला शब खून मारता रहेगा। ये काम रात की तारीकी में किया जाएगा ताकि मुसलमानों को पता ही न चल सके कि शब खून मारने वाले बन्नू कर्जा के आदमी हैं। और अब ने होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, तुम देख रहे हो कि मैं यहां अकेला पड़ा हूं। मेरी रातें तन्हाई में गुजर रही है। आज की रात तन्हा गुजारो। टी ने कहा, कल तुम तन्हा नहीं होगे। मुझे 10 दिनों की मोहलत मिलनी चाहिए। काब बिन असद ने कहा, मुझे अपने कबीले को तैयार करना है। कुरैश और बन्नू कर्जा के दरमियान मुआहिदा हो गया। साद बिन अकीक मामूली किस्म का एक जवान था जिसकी मदीना में कोई हैसियत नहीं थी। वो खंजर और तलवारें तेज करने का काम करता था। इसमें यह खूबी थी कि खुदा ने इसे आवाज पर सोज और सुरीली दी थी और वो शहसवार था। रातों को किसी महफिल में उसकी आवाज सुनाई देती थी तो लोग बाहर आकर उसका गाना सुना करते थे। कभी रात को वो जाता और अपनी तरंग में गाया करता था। उसने इस्लाम कबूल कर लिया था। एक रात वो पुरसोजले में शहर से दूर कहीं गा रहा था कि एक बड़ी खूबसूरत और जवान लड़की उसके सामने यूं आन खड़ी हुई जैसे कोई जिन अचुड़ैल इंसान के हुसैन रूप में आ गई हो। साद घबरा कर खामोश हो गया। इस आवाज से मुझे महरूम न कर जो मुझे घर से निकाल लाई है, लड़की ने कहा। मुझे देख के तो खामोश हो गया है तो मैं दूर चली जाती हूं। अपने नगमे का खून न कर। तेरी आवाज में ऐसा सोज है जैसे तो किसी के फिराक में नगमा सरा है। कौन है तो? साद ने कहा, अगर तो जिन्नात में से है तो बता दे। लड़की की जल तरंग जैसे हंसी सुनाई दी सहरा की शफाफ चांदनी। रात को वो शहर से बाहर चला। मुसलमान, मैं इसकी आंखें हीरों की तरह चमक रही थीं।
मैं बन्नू कर्जा की एक यहूदी की बेटी हूं और मैं हूं मजहब को दरमियान में नाला हुदिन ने कहा। नगमों का कोई मजहब नहीं होता। मैं तेरे लिए नहीं तेरे नगमे और तेरी आवाज के लिए आई हूं। साद दोबारा अपनी धन में गुनगुनाने लगा। एक रोज हुदिन ने इसे कहा कि साद काफरे कबूल करे तो वो इसके पास आ जाएगी और इस्लाम कबूल कर लेगी। 2-3 रोज ही गुजरे थे कि मदीना का मुहासरा आ गया। साद बिन अतीक का काम बढ़ गया। इसके पास तलवारें, खंजर और बर्छियों की उनियां तेज करवाने वालों का हुजूम रहने लगा। वो रातों को भी काम करता था। एक रोज यहूदिन अपने बाप की तलवार उठाए इसके पास आए। तलवार तेज कराने के बहाने आई हूं, हुदिन ने कहा। आज ही रात यहां से निकलो वरना हम कभी ना मिल सकेंगे। क्या हो गया है? परसों शाम मेरे बाप ने मुझे कहा कि कबीले के सरदार काब बिन असद को मेरी जरूरत है, हुदिन ने बताया। बाप ने कई बन खुद का नाम भी लिया था। मैं काब के घर चली गई। वहां कई के अलावा 2 और आदमी बैठे हुए थे। वो इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुसलमानों के आखिरी दिन आ गए हैं। काब बिन असद की बिन अख्तिब और कुरैश के दरमियान इस लड़की की मौजूदगी में मुआहिदा हुआ और मुसलमानों पर अकब हमलों का मंसूबा तय हुआ। इस हुदिन को रात भर काब के पास गुजारनी पड़ी। सुबह वो अपने घर आ गई। इसे मुसलमानों के साथ कोई दिलचस्पी न के साथ थी। इसके कानों में ये बात भी पड़ी थी कि काब उसे बीवी आदाश्ता की साद थी, उसकी दिलचस्पियां हैसियत से अपने पास रख लेगा। से साद बिन अतीक इस हुदिन की मोहब्बत को तो भूल ही गया। उसने हुदिन को घर भेज दिया और एक बुजुर्ग मुसलमान को बताया कि काब बिन असद ने कई के कहने पे कुरैश के साथ मुआहिदा कर लिया है। इस बुजुर्ग ने ये इत्तला ऊपर पहुंचा। दीद रसूल अकरम को बताया गया कि बन्नू कर्जा ने बन्नू कीनका और बन्नू नजीर की तरह अपना मुआहिदा तोड़ दिया है। अब मैं तुमने काब बिन असद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले ये यकीन कर लेना जरूरी समझा कि बन्नू कर्जा ने वाकई कुरैश के साथ मुआहिदा किया है। अल्लाह अपने नाम लेवा बंदों की मदद करता है। इसके फौरन बाद एक ऐसा वाकया हो गया कि जिससे तस्दीक हो गई कि बन्नू कर्जा और कुरैश के दरमियान बड़ा खतरनाक मुआहिदा हुआ है। वाकया यूं हुआ, औरतों और बच्चों को शहर के इन मकानों और छोटे छोटे कलों में मुंतकिल कर दिया गया था जो खंदक से दूर थे। एक ऐसे ही कले में रसूल अकरम की फूफी सफिया चंद एक औरतों और बहुत से बच्चों के साथ मुकीम थीं। एक रोज सफिया कले की फसील पर घूम फिर रही थीं कि उन्होंने नीचे देखा एक आदमी दीवार के साथ साथ मशकूक सी चाल चलता जा रहा था। वो कहीं रुकता, दीवार को देखता और आगे चल पड़ता। सफिया उसे छप कर देखने लगी। साफ पता चलता था कि ये आदमी कला के अंदर आने का कोई रास्ता अजरिया देख रहा है। सफिया को इस वजह से भी इस आदमी पर शक हुआ कि शहर के तमाम आदमी खंदक के करीब मोर्चाबंद थे या जंग के किसी और काम में मसरूफ थे। अगर ये कोई अपना आदमी होता और किसी काम से आया होता तो दरवाजे पर दस्तक देता। कले में औरतों और बच्चों के साथ सिर्फ एक मर्द था। ये थे अरब के मशहूर शायर हस्सान बिन साबित। सफिया ने हस्सान से कहा कि नीचे एक आदमी मशकूक अंदाज से दीवार के साथ साथ जा रहा है, मुझे शक है कि वो यहूदी है। सफिया ने हस्सान से कहा, तुम जानते हो हस्सान, बन्नू कर्जा ने दोस्ती का मुआहिदा तोड़ दिया है। ये शख्स मुझे यहूदियों का मुखबिर मालूम होता है। बन्नू कर्जा हम पर अकब से हमला करेंगे ताकि हमारे मर्दों की तवज्जो खंदक की तरफ से हट जाए और वो पीछे आ जाए। यहूदियों के पास हमारे मर्दों को मोर्चों से निकाल कर पीछे लाने का ये तरीका कारामद होगा कि वो इन कलों पर हमले शुरू कर दें जिनमें औरतें और बच्चे हैं। नीचे जाओ हस्सान, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। इस शख्स को लिलकारो, अगर वो वाकई यहूदी हो तो उसे कत्ल कर दो। ख्याल रखना कि इसके हाथ में बर्छी है और उसके चने के अंदर तलवार भी होगी। ये अजीम खातून
हस्सान शायर ने कहा, क्या आप नहीं जानती कि मैं बीमार हूं? अगर मुझ में जरा सी ताकत भी होती तो इस वक्त में मैदान जंग में होता। मोरिख इब्न हशाम और इब्न क़तबा ने लिखा है कि अरब के अजीम शायर का ये जवाब सुनकर रसूल इकर की फूफी सफिया खुद इस मशकूक आदमी को पकड़ने मारने के लिए चल पड़ी, लेकिन ये न देखा कि एक मुसल्ला मर्द के मुकाबले में जाते हुए इनके हाथ में कौन सा हथियार है। वो जल्दी में जो हथियार लेकर गईं वो बर्छी नहीं थी, तलवार नहीं थी, वो एक डंडा था। सफिया दौड़ती हुई बाहर निकलीं और इस मशकूक आदमी के पीछे जा रुकीं, जो दीवार के साथ खड़ा ऊपर देख रहा था। कौन है? तो सफिया अनी उसे ललकारा। मशकूक आदमी ने बिदक कर पीछे देखा। अगर वो किसी गलत नियत से ना आया होता तो इसका अंदाज कुछ और होता, मगर उसने बर्छी तान ली। सफिया ने इसका चेहरा देखा तो कोई शक ना रहा, वो यहूदी था और वो बन्नू कर्जा का ही हो सकता था। इसे यकीन था कि एक औरत, वो भी एक डंडे से मुसल्ला, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तुझ पर खुदा की लानत, सफिया ने ललकार कर कहा। किया तो बन्नू कर्जा का मुखबिर नहीं है, अब की फूफी यहां से चली जा। यहूदी ने कहा, किया तो मेरे हाथों मरने आई है। हाँ, मैं बन्नू कर्जा का आदमी हूं, फिर तो यहां से जिंदा नहीं जाएगा। यहूदी ने कहकहा लगाया और बढ़कर बर्छी मारी। जिस तेजी से बर्छी आई थी, इससे ज्यादा तेजी से सफिया एक तरफ हो गई। यहूदी का वार खाली गया तो वो संभल ना सका। वो आगे को झुका और अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक ना सका। सफा ने पूरी ताकत से इसके सर पर डंडा मारा। एक औरत के बाजू में खुदा का कहर आ गया था। यहूदी ट्रक कर सीधा हुआ, लेकिन इसका सर डोलने लगा। सफिया ने इसे संभलने का मौका ना दिया और उसके सर पर पहले से ज्यादा जोर से डंडा मारा। अब यहूदी खड़ा ना रह सका, उसके हाथ से बर्छी गिरी, फिर इसके घुटने जमीन से लगे। सफिया ने इसके सर पर, जिससे खून बहकर इसके कपड़ों को लाल कर रहा था, एक और डंडा मारा। वो जब बेहोश होकर लुढ़क गया तो सफिया उसके सर पर ही डंडे मारती चली गई, जैसे जहरीले नाग का सर कुचल रही हो। सफिया ने इस वक्त हाथ रोका जब यहूदी की खोपड़ी कुचली गई और उसका जिस्म बेहिस हो गया। सफिया कला में चली गई। हस्सान। सफिया ने अपने शायर हस्सान से कहा, मैं वो काम कर आई हूं जो तुम्हें करना था। अब जाओ और इस यहूदी के हथियार उठा लाओ और उसके कपड़ों के अंदर जो कुछ है वो भी ले आओ। मैं औरत हूं, किसी मर्द के कपड़ों के अंदर हाथ डालना एक औरत के लिए मुनासिब नहीं। चाहो तो ये माल गनीमत तुम ले सकते हो, मुझे इसकी जरूरत नहीं। अल्लाह आपकी इस्मत व इफ़्फ़त की हिफाजत करे। हस्सान ने शायरों की मुस्कुराहट से कहा, माल गनीमत की जरूरत मुझे भी नहीं है और मैं अपने अंदर इतनी तवानाई महसूस नहीं करता कि ये काम अंजाम दे सकूं। मौरखीन लिखते हैं कि यह खबर रसूल करीम मैम तक पहुंची तो अब मनीतुम को परेशानी हुई। शहर में खुराक की कैफियत यहां तक पहुंच गई थी कि हर फर्द को इसकी असल जरूरत की सिर्फ 1/4 खुराक मिलती थी। रसूल करीम ने खुदाए जुलजलाल से मदद मांगी और कोई हिकमत अमली सोचने लगे। उधर खंदक का महाज सरगर्म था। खालिद को अपनी इस वक्त की बेचैनी और बेताबी अच्छी तरह याद थी। वो खंदक के साथ साथ घोड़ा दौड़ाता और कहीं से खंदक उबूर करने के तरीके सोचता था। वो मर्द मैदान था, लड़े बगैर वापस जाने को अपनी तौहीन समझता था। मगर वहां लड़ाई इस नौयत की हो रही थी कि कुरैश के तीर अंदाज खासी तादाद में खंदक के इस मकाम पर करीब आते जहां मुसलमान मोर्चाबंद थे। ये सिला की पहाड़ी थी। तीर अंदाज मुसलमानों पर तीर बरसाते, मुसलमान जवाबी तीर अंदाजी करते। कभी कुरैश का कोई तीर अंदाज जैश किसी और जगह गश्ती सुनतरियों पर तीर चलाता, मगर मुसलमानों का जैश फौरन पहुंच जाता। रात को मुसलमान खंदक पर सुनतरियों की तादाद में इजाफा कर देते थे और कुरैश खंदक से दूर पीछे खैमागाह में चले जाते थे। रसूल करीम को मदीना में खुराक की किल्लत का जो कहत की सूरत इख्तियार करती जा रही थी एहसास था। वहां अब को ये भी मालूम था कि कुरैश का लश्कर भी नीम फाका कशी पर आ गया है। ये वो कैफियत होती है जो इंसानों को एक दूसरे की शराइत मानने पर और मुआहदों और समझौतों पर मजबूर कर देती है।
کسی بھی تاریخ میں اس شخص کا نام نہیں لکھا جسے رسول کریم نے خفیہ طریقے سے قریش کے اتحادی غفان کے سالار اینیا کے پاس اس مقصد کے لیے بھیجا کہ اسے قریش کی دوستی ترک کرنے پر آمادہ کرے۔ اسے یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل جائے۔ رسول کریم کا مقصد صرف یہ تھا کہ غفان اور اینیا رضامند ہو جائیں اور اپنے قبیلے کو واپس لے جائیں تو قریش کا لشکر 2000 نفری کی فوج سے محروم ہو جائے گا۔ یہ توقع بھی کی جا سکتی تھی کہ دوسرے قبائل بھی غفان کی تقلید میں قریش کے لشکر سے نکل جائیں گے۔ کیا محمد ہمیں زبانی معاہدے کی دعوت دے رہا ہے؟ سالار اینیا نے رسول خدا کے ایلیچی سے کہا، ہم نے یہاں تک آنے کا جو خرچ برداشت کیا ہے وہ کون دے گا؟ ہم گے رسول خدا کے ایلچی نے کہا، نبی کریم نے فرمایا ہے کہ تم لوگ اپنے قبیلے کو واپس لے جاؤ تو اس سال مدینہ میں کھجور کی جتنی پیداوار ہوگی اس کا تیسرا حصہ تم لے جانا، خود مدینہ آ جانا، پوری پیداوار دیکھ لینا اور اپنا حصہ اپنے ہاتھوں الگ کر کے لے جانا۔ سالار میدان جنگ میں لڑنے اور لڑانے والوں کی قیادت کرنے والا جنگجو تھا، لیکن غیر جنگی مسائل اور امور کو بہت کم سمجھتا تھا۔ مورخ ابن قطبہ نے لکھا ہے کہ اس واقعے کے کچھ ہی عرصہ بعد رسول اللہ نے اسے مستعد احمق کا خطاب دیا تھا، وہ جسے طاقتور جسم والا اور جسمانی لحاظ سے پھرتیلا اور مستعد رہنے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے سردار غفان سے بات کی، خدا کی قسم محمد نے ہمیں کمزور سمجھ کر یہ پیغام بھیجا ہے۔ غفان نے کہا، اس کے ایلچی سے پوچھو کہ مدینہ کے اندر لوگوں کو بھوک کا سامنا نہیں، ہم انہیں بھوک سے نڈھال کر کے ماریں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ہمارا اپنا لشکر بھوک سے نڈھال ہو رہا ہے؟ سالار اینیا نے کہا، مدینہ والے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم اپنے گھر سے بہت دور آ گئے ہیں۔ کیا لشکر میں تم بے اطمینانی نہیں دیکھ رہے؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہماری کمانوں سے نکلے ہوئے تیر اب اتنی دور نہیں جاتے جتنی دور اس وقت جاتے تھے جب تیر اندازوں کو پیٹ بھر کر کھانا ملتا تھا؟ ان کے بازوؤں میں کمانیں کھینچنے کی طاقت نہیں رہی۔ کیا اس کا فیصلہ تم کرو گے کہ ہمیں محمد کو کیا جواب دینا چاہیے؟ غفان نے پوچھا، یا میں فیصلہ کروں گا جو قبیلے کا سردار ہوں؟ خدا کی قسم دان جنگ میں جو فیصلہ میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتے، سالار اینیا نے کہا، اور میدان جنگ سے باہر جو فیصلہ تم کر سکتے ہو وہ فیصلہ میری عقل نہیں کر سکتی۔ میری عقل تلوار کے ساتھ چلتی ہے، مگر یہاں میری فوج کی تلواریں اور برچیاں اور ہمارے تیر مایوس ہو گئے ہیں، ہم خندق کے پار نہیں جا سکتے، ہمیں محمد کی بات مان لینی چاہیے۔ اور انہوں نے رسول کریم کی بات مان لی۔ ایچی امید افزا جواب لے کر آ گیا۔ اسے قریش کا کوئی آدمی نہیں دیکھ سکا تھا کیونکہ غفان کی فوج محاصرے کے کسی اور مقام پر تھی۔ اللہ کے رسول کے خلاف کون بول سکتا تھا؟ مگر اپنے اسلام کی تعلیمات کے عین مطابق اپنے سرکردہ ساتھیوں کو بلایا اور انہیں موقع دیا کہ کسی کو اب مٹی کے فیصلے سے اختلاف ہے تو وہ بولے۔ اب تم ایک شخص کا فیصلہ پوری قوم پر ٹیوننے کے قائل نہ تھے، چنانچہ اپنے سب کو بتایا کہ اپنے غفان کو کیا پیشکش کی ہے۔ یہاں امت کو مشورے کی اہمیت سکھائی گئی ہے نہیں۔ چند پر جوش آوازیں اٹھیں، ہماری تلواریں جن کے خون کی پیاسی ہیں، خدا کی قسم ہم انہیں اپنی زمین کی پیداوار کا ایک دانہ بھی نہیں دیں گے۔ جنگ تو ہوئی نہیں، ہم لڑے بغیر کیوں ظاہر کریں کہ ہم لڑ نہیں سکتے؟ اس کی تائید میں کچھ آوازیں اٹھیں، ایسی دلیلیں دی گئیں جنہیں رسول اللہ علیم نے اس لیے قبول فرما لیا کہ یہ اکثریت کی آواز تھی۔ اپنے اپیچی کو دوبارہ غفان اور اینیا کے پاس نہ بھیجا، لیکن اپنے سب پر واضح کر دیا کہ تدبر اور حکمت عملی کے بغیر محاصرہ نہیں توڑا جا سکے گا۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آ گئی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود۔ ان کا تعلق غفان کے قبیلے کے ساتھ تھا۔ نعیم سرکردہ شخصیت تھے، خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غفان اور بنو قرظہ پر ان کا اثر و رسوخ
था। एक रोज नईम जो कि कबीला गफान में थे, मदीना में रसूल खुदा के सामने इकट्ठे हुए। खुदा की किस्म तो कबीला गैर का है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, तो हम में से नहीं, तो यहां कैसे आ गया? मैं आप में से हूं। नईम ने कहा, मदीना में गवाह मौजूद हैं। मैंने दरपर्दा इस्लाम कबूल कर लिया था। अपने कबीले के साथ इसी मकसद के लिए आया था कि अब के हुजूर हाजिर हो जाऊं, मगर मौका ना मिला। पता चला कि अपने मेरे कबीले के सरदार और सालार को कुरैश से दोस्ती तर्क करके वापस चले जाने का पैगाम भेजा था और अपने इसका मुआवजा भी बता दिया था, लेकिन अपने बात को मजीद आगे ना बढ़ाया। अल्लाह की तुझ पर रहमत हो। रसूल खुदा ने पूछा, क्या तो बात को आगे बढ़ाने आया है? नहीं, मेरे अल्लाह के बंदे ने जवाब दिया, मुझे आपके कदमों में आना था। अहल मदीना पर मुश्किल का वक्त आन पड़ा है। मैं अपनी जान लेके हाजिर हुआ हूं। ये हुजूर के और इस्लाम के शैदाइयों के जिस काम आ सकती है, हुजूर के कदमों में पेश करता हूं। अपने लश्कर में से छप छुपा कर निकला हूं। खंदक में उतर तो गया, लेकिन सुनतरियों की मौजूदगी में ऊपर आना खुदकशी के बराबर था। ऊपर चढ़ना वैसे भी मुहाल था। बड़ी मुश्किल पेश आई। खुदा से आपके नाम पर इल्तिजा की, गुड़गड़ा कर दुआ मांगी। अल्लाह ने करम किया। संतरी आगे चले गए और मैं खंदक पर चढ़ आया। रसूल अकरम को नईम के मुतालिक बताया गया कि ये किस हैसियत की शख्सियत है। रसूल करीम ने उनके साथ दो चार बातें की तो अब मैम को अंदाजा हो गया कि नईम ऊंची सतह और अक्ल के इंसान हैं। अपने नईम को बताया कि मुहासरे ने जो हालात पैदा कर दिए हैं, उनसे निकलने के लिए जरूरी हो गया है कि कुरैश के लश्कर में जो मुख्तलिफ कबाइल शामिल हैं, उन्हें कुरैश से बदजन किया जाए। इसका तरीका यह है कि 2-3 कबाइल के साथ खुफिया मुआहदे कर लिए जाएं। या रसूल अल्लाह, नईम ने कहा, अगर मैं ये काम अपने तरीके से कर दूं तो क्या हुजूर मुझ पर एतमाद करेंगे? तुझ पर अल्लाह की रहमत हो नईम। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैं तुझे और तेरे नेक इरादों को अल्लाह के सुपुर्द करता हूं।